ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करते समय बाबा से ये 3 बातें जरूर करें। देखिए, जब हम योग करते हैं, हम बाबा से बातें करते हैं, तो हम बाबा से बातें कैसे करें, कौन सी बातें हम बाबा से करें। देखिए, वो हम आत्माओं का पिता है, हम उनसे हर एक तरह की बातें कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे आत्माओं का बाप हैगा। हम उनसे हर एक तरह की बात कर सकते हैं, अपने दुख की, अपने सुख की, और भी जो बातें करनी है आपको, वो सब बातें हम उन परमपिता परमात्मा से कर सकते हैंगे। ये भी ना हो कि हम दुख की बातें तो कर रहे हैं और सुख की बातें हम कर नहीं रहे हैं। तो हमें सुख की भी बातें करनी है और दुख की भी बातें करनी हैगी। तो पहली बात तो आपको यही करनी है कि परमात्मा को सुख दुख दोनों ही बातें बतानी हैगी। अब देखिए, सबका दुख और सबका सुख अलग अलग है क्योंकि ड्रामा ही सबका अलग अलग हैगा। तो सबका दुख और सुख सबका अलग अलग है। लेकिन जब आप अपने परमपिता परमात्मा को अपने दिल की बात बताओगे तो वह जरूर सुनता है। और देखिए, जब हम बात ही नहीं करेंगे तो वो सुनेंगे कैसे। तो हमें हर एक बात तो अपनी बतानी पड़ेगी ना, चाहे अपनी बातें हो चाहे संसार की बातें हो, क्योंकि संसार की बातें उससे हम बता सकते हैं कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो हम सबकी बातें भी बाबा से बता सकते हैं। बाबा से हम सबके लिए भी शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रख सकते हैं, क्योंकि पहले तो बाबा से हमें शक्तियाँ लेनी पड़ेगी ना, अपने अंदर भरनी पड़ेगी, तो हम फिर औरों को भी दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा से आपको जो भी बात करनी है, पहली बात तो यही है कि आत्मा, अपने को आत्मा समझ परमात्मा से बातें करें कि वो पिता हम आत्माओं का पिता हैगा। और परमात्मा से निस्वार्थ बात करो, कोई मन के अंदर कोई इच्छा ना हो, बिल्कुल हमारा मन एकदम खाली हो, बिल्कुल निस्वार्थ, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा तो हमें सब देने ही आया है, तो हमें तो मांगने की जरूरत ही नहीं। और भक्ति मार्ग में तो हमने इतना मांगा है क्योंकि हम अनजान थे, लेकिन अब आपको समझ मिली है, उस परम पिता परमात्मा ने हमें अपनी पहचान और सत्य ज्ञान दिया है। तो उस परम पिता परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करें और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं हैगी। देखिए, तीसरी बात यह है कि परमात्मा से बातें क्या करें। अब हम बातें क्या करें, देखिए, जब हम आत्माओं को, हमें उस परम पिता परमात्मा से प्यार है, वो हमारा पिता है, तो सारी बातें हम उनसे ही करेंगे। फिर आपकी चाहे कोई सी भी बात हो, और अपनी सारी दिनचर्या बताए, जो भी आपने काम करा, कुछ अच्छा हुआ, अनजाने में कुछ गलत हो गया, सारी बातें अपने बाबा को बताओ और सुदर्शन चक्र फिराओ। कहने का मतलब है, जब हम बाबा से बातें करेंगे तो जब ही तो बाबा को हम अपने साथ रखेंगे, और जब बाबा से हम बात ही नहीं करेंगे, सुदर्शन चक्र नहीं फिराएंगे, तो कैसे बाबा को यादों में रखेंगे अपनी। सारा खेल तो यही है कि बाबा को अपनी यादों में रखना है, अपने साथ रखना है। उसके लिए ये सब पढ़ाई हैगी, सुदर्शन चक्र फिराना, सोमान में स्थित रहना, मुरली सुनना और नुमासाम योग करना, चलते फिरते बाबा को साथ में रखना और उठते बैठते बाबा को साथ रखना। सारी पढ़ाई यही है कि बाबा को हम हर घड़ी अपनी स्मृति में रखें, और उसके लिए ये सब पढ़ाई पढ़नी बहुत जरूरी हैगी। और देखो, वैसे तो मन इधर उधर चला जाता है, इसी मन को तो समझाना है कि मन तो इधर संसार में फंसा हुआ, व्यर्थ की बातों में फंसा हुआ है, 5 विकारों में फंसा हुआ है। इन्हीं चीज़ों से तो हमें मुक्त होना है, और वह सब कुछ होगा कि जब हम बाबा से बातें करेंगे, उसको हम अपनी यादों में रखेंगे, हर घड़ी अपने साथ रखेंगे। तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी हैगी। जब तक आप पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। सुबह सुबह उठो, बाबा से बातें करो। इसीलिए कहती हूँ कि बाबा से बातें करो, मन ही मन बात। अब देखो, बच्चे सब तरह के हैंगे, सब तरीके के बच्चे हैंगे। कोई कमेंट्री पे भी योग कर लेता है, बाबा से बातें कर लेता है, अपनी बुद्धि ले जा लेता है। कोई मन ही मन बातें कर लेता है, बाबा की तरफ बुद्धि को ले जा लेते हैं। ठीक है, कोई तो बच्चे ऐसे हैं कि जो परम धाम में ही अपना सारा समय परम धाम में और काम काज करते रहते हैं। इस तरीके के भी हैं। बहुत से बच्चे गीतों के जरिए भी बाबा से योग लगाते हैं, बातें करते हैं, अपने साथ रखते हैं बाबा को। तो ये है कि जब आप धीरे धीरे
जब आप धीरे धीरे करोगे, चाहे कमेंट्री के द्वारा, चाहे गीतों के द्वारा, चाहे खुद ब खुद, और चाहे अपने मन ही मन, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखो मैं तो समझा रही हूँ आपको, लेकिन आपको करना खुद पड़ेगा। और जब आप डेली करोगे उस चीज़ को तो क्यों नहीं आपके अभ्यास में आनेगा वो। लेकिन धैर्य रखें और आगे बढ़े। देखिए अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट्री लगा लिया करो, और जैसे जैसे कमेंट्री में शब्द बोलते हैं उन शब्दों को अपने अंदर उतारा करो, बोला करो, चाहे मुंह से बोला करो, चाहे अंदर ही अंदर बोला करो। इसकी प्रैक्टिस करो कुछ दिन तक, क्योंकि मैं भी जब ज्ञान में आई थी तो मैंने भी कमेंट्री के द्वारा योग करा था, फिर धीरे धीरे गीतों के द्वारा करने लग गई, मन ही मन, तो सब ऑटोमेटिक सब कुछ हो गया। तो इसलिए कहते हो कि धैर्य रखें और आगे बढ़ें। और ये 3 बातें आप जरूर याद रखना। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप योग करते समय बाबा से ये 3 बातें जरूर करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।